हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पियर अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर जब ज़मीर को होश आता है तो वो कहता है कि मैं बाहर जब लाइट ठीक कर रहा था तो मेरे मुंह में टार्च पकड़ के रखी थी, तभी मुझे पता नहीं चला कि छोटा बच्चा है तो उसने मुझे झापड़ मारा। तो सारे हंसने लगते हैं और शेर सिंह कहता है कि छोटे बच्चे के झापड़ मारने से तो बेहोश हो जाता है और गिर गया था। तो तभी समीर कहता है कि भैया जी, मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं नीचे गिरते गिरते देखा तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा था। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। तो सारे डर जाते हैं ये बात सुन के। तो समीर कहता है कि इसलिए मैं बेहोश हो गया था। तो जब सारे हंसने लगते हैं और तो शेर सिंह कहता है कि चुप कर बे, एक छोटे बच्चे के साथ मारने से तो बेहोश हो जाता है। तभी श्रद्धा कहती है कि शेर जी, अगर ये कह रहे हैं तो इनकी बात क्यों नहीं मान रहे आप। तो तभी शेर सिंह कहता है कि हाँ, तुम और ये सारे दोनों ठीक हो, बाकी तो सब गलत हैं। तो तभी श्रद्धा कहती है कि अगर इनको कोई शौक थोड़ी था कि बेहोश होने का, कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी ये बेहोश हो गए थे। तो यहाँ पर फिर शेर सिंह कहता है कि चलो सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दो, पूरे घर की तलाशी लेंगे हम। अगर वो छोटा बच्चा था तो यहीं कहीं होगा ना, कहाँ जाएगा। तो दरवाजे सारे बंद कर देते हैं, गेट वगैरह। तो सारे घर में तलाशी लेते हैं, वहाँ पर कोई बच्चा अब नहीं मिलता है। तो जब इकट्ठे हो जाते हैं सारे तो यहाँ पर श्रद्धा को कहते हैं कि क्यों, यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो श्रद्धा कुछ नहीं कहती है। फिर भंवरी देवी उससे कहती है कि चलो अब रस्म निभाओ तुम। तो फिर श्रद्धा नहीं जाती, लेकिन वो बहुत परेशान रह जाती है। फिर वहाँ से जाती है चंदा के पास, उसको तिलक लगाती है। फिर वो जब शेर सिंह के पास जाती है उसको तिलक लगाने, तो तभी शेर सिंह उसकी बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं, अगर तुमने ये रस्म करनी है तो अच्छे से करो, वरना रहने दो। तो तभी भंवरी देवी चुपचाप उनका मज़ा देख रही होती है और श्रद्धा को शेर सिंह कहता है कि ये चेहरा क्यों लटका के रखा है, थोड़ा मुस्कुरा के रखो, ऐसा चेहरा क्यों रखा है कि जैसे तुम्हें कोई किसी ने मारा है। फिर श्रद्धा चुपचाप रहती है, कुछ नहीं कहती है। फिर उसे भी तिलक लगाती है और वहाँ से चली जाती है। रूम में जाके वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो उसको बुरा लग रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। तो जब वो रूम में रो रही होती है तभी पीछे से किसी ने हाथ लगाया। तो वो देखती है कि शेर सिंह आ जाता है उसके रूम में और कहता है कि ये आंसू बहाने से क्या फ़ायदा, जो तुम चाहती थी वो ही हो रहा है ना, तो फिर रोना किस लिए। तो श्रद्धा कुछ नहीं कहती है, चुपचाप रहती है। यहाँ पर भंवरी देवी भी उनकी बातें सुन रही होती है छुप के। तो शेर सिंह कहता है कि जैसा तुम चाह रही थी कि मैं शादी कर लूँ, वैसा वैसा ही हो रहा है। आगे तो तुमने बहुत कुछ देखना है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे बहुत रस्में देखनी है। तो फिर शेर सिंह उसे कहता है कि जाओ जाओ, अपनी दीदी को खिलाओ खाना और पानी भी खूब पिलाना, क्योंकि ये जो मुफ्त के आंसू गिराती है ना, ये थोड़े बन के रहें। तो यहाँ पे श्रद्धा कहती है कि मैं शेर सिंह के साथ बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक कागज़ के टुकड़े पर साइन करने से हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तो क्या फ़ायदा वो रिश्ते ऐसे बने रहें कि जब भी देखो तो बंदूक निकालनी पड़ती।